हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय एक्सिस एजुकेशनल चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो हम लोगों ने वहां पे सिर्फ ओनली कॉन्सेप्ट सीखा था। तो अगर कॉन्सेप्ट सीखने के बाद तुरंत हम लोग अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो इससे अच्छा कोई काम ही नहीं होगा। तो अभी हम कुछ स्टार्ट करते हैं आईआईटी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो आए हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या अपना, एक कोई सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। क्या क्वेश्चन है, एग्जांपल देखिएगा। फर्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ये आईआईटी 2000 कब आया था, ये आईआईटी 2009 में आया हुआ था क्वेश्चन। कह एक सॉलिड स्फीयर है, उसकी रेडियस कैपिटल आर है, उस पे कैपिटल क्यू चार्ज इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है कि उसका जो रो होता है, रो वॉल्यूम चार्ज इसकी गिवन है के आर की पावर ए, वेयर के एंड ए इज अ कांस्टेंट। के और ए क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। क्वेश्चन क्या अपने से, इफ आर इक्वल टू, ध्यान देना, इफ आर इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड के मान का 1/8 टाइम्स है। क्वेश्चन क्लियर करिए। आर इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मान का 1/8 टाइम्स। यानी कि अगर इसको कंसीडर कर ले E1 एंड इसको E2, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, यानी E1 की जो वैल्यू है 1/8 टाइम्स क्या चीज, E2, क्या चीज 1/8 टाइम्स हो जाएगा E2 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर ये देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पता करें हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट, इसको E1 दे दिया तो R इक्वल टू कैपिटल R बाई 2 पे पता करें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E1 क्या लिखेंगे बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। देखो R स्क्वायर यहाँ पे क्या, R बाई 2, तो R बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में इसका डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, बट यहाँ पे रेडियस है R बाई 2, तो हमने प्लेस कर लिया R बाई 2। ऐसा आप लोग नाउ मूव फर्दर। देखिए अगर हम लोग बात करें Q क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसके कोई स्फीयर, ध्यान ना, ये स्फीयर है, रेडियस कैपिटल R है, इसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर वो भी वेरिएबल है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, यानी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे पता हम लोगों को, क्योंकि गिवन कंडीशन रो इक्वल टू के आर की पावर ए, यानी वेरिएबल है रो डेंसिटी सरफेस चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है, यानी चार्ज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा रो को पता करेंगे, रो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो क्या हो जाएगा R बाई 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो Q इक्वल टू लिखेंगे 4/3 पाई R बाई 2 का होल क्यूब इंटू रो। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ प्लेस्ड कर लेते हैं इस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 4/3 पाई R बाई 2 का होल क्यूब अपॉन कितना लिखा हुआ था, R बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू, ध्यान दीजिए रो है। ठीक है, रो, तो रो की प्लेस पे हम लिख सकते हैं के और स्मॉल r इक्वल टू क्या, R बाई 2, यानी कैपिटल R बाई 2 की पावर ए। ये हम लोगों ने क्या पता कर लिया, E1। ठीक है, आगे बात करिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। ठीक, सेम कंडीशन यहाँ भी अगर हम लोग E2 कंसीडर करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कॉपी कर लीजिए ऐसा ही, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, R स्क्वायर। ठीक है, Q की प्लेस पे क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो की प्लेस पे पुट करेंगे ये चीजें, तो हो जाएगा इंटू के R की पावर ए। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन
कंडीशन क्या गिवन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था R इक्वल टू कैपिटल R बाई 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान R इक्वल टू R पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ओवरपान 8 टाइम्स है, तो ये कंडीशन गिवन है। ठीक, तो चलिए हम लोग प्लेस करते हैं। देखिए इधर देखिए, अगर E1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई R/2 का होल क्यूब इंटू के इंटू क्या लिखेंगे R/2 के पावर a डिवाइडेड बाई R/2 का होल स्क्वायर। ऐसा लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई R क्यूब इंटू के R की पावर इतना। ठीक, इक्वल टू देखिएगा, ये तो लिख ही लिए होंगे हम लोग। आगे क्या लिखेंगे, इक्वल टू 1/8 टाइम्स किसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई क्या लिखेंगे R क्यूब, ये वाला इक्वेशन लिखो ना, एक्सप्रेशन 4/3 पाई R क्यूब इंटू के R की पावर a, ऐसा लो s, इधर क्या लिखोगे R स्क्वायर। क्लियर, तो देखिएगा अब इसको सॉल्व करते हैं लोग, इसको इरेज कर सकता हूं। देखो इधर से खिंचा 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट। देखिए यहाँ पे R/2 का होल स्क्वायर इधर क्यूब है, ये कैंसिल आउट करेंगे तो एक R उधर बचेगा, k से k कैंसिल होगा। ठीक है, तो इधर क्या बचा अपने को R/2 इंटू R/2 की पावर क्या बचा a इक्वल टू, इधर क्या बचा है 1/8, क्या बचा हुआ 1/8, यहाँ से लेके R स्क्वायर कैंसिल होकर के यानी R इंटू R की पावर a, ऐसा लो एस R/2 की पावर कितना होगा बेटा, देखिए यहाँ 1 है तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो a प्लस 1 इक्वल टू 1/8, इधर क्या लिखेंगे R की पावर a प्लस 1। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग इसको बात करें फर्दर सॉल्व करते हैं लोग, तो r की पावर a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर a प्लस 1 लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि अगर एक ब्रैकेट में है दोनों की पावर सेम है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली, तो r की पावर a प्लस 1 है एंड 2 की पावर a प्लस 1 बात एक ही है, इक्वल टू 1/8 इंटू r की पावर a प्लस 1, बोथ साइड से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना हो जाएगा 2 के पावर a प्लस 1 इक्वल टू 2 के पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है कंपेयर कर लेते हैं लोग, हम नहीं सभी लोग करते, पूरी दुनिया कर लेती है पावर। ठीक है, तो a प्लस 1 इक्वल टू क्या 3, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी a इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन क्या था अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन समझ में आया। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो आप क्या करें, लाइक तो जरूर कर दीजिए, लाइक तो बनता ही है। ठीक है, चलिए नाउ मूव सेकंड क्वेश्चन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या अपने पास, सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैं पढ़ता हूँ उसको सुनिएगा पहले। कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इक्वल टू E नॉट x वेक्टर है, ये गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस क्षेत्र के कारण चित्र में दर्शाए गए शेडेड पार्ट से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात कीजिए, फाइंड करिए। तो ये देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ये मान लीजिए y एक्सिस गिवन है उसने, ये z एक्सिस एंड ये x एक्सिस, इसको z कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये देखिए ऐसे डायग्राम बना हुआ अपना, ये हम लोगों ने ड्रा कर लिया डायग्राम। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट ओरिजिन है तो 0,0,0 हो जाएगा, इसके गिवन है कोऑर्डिनेट 0 a,0 हो जाएगा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है a,a। ठीक है, इसके गिवन है कोऑर्डिनेट a,0,a। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, माना एक वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू E नॉट x है, इस क्षेत्र के कारण चित्र में दर्शाए गए शेडेड क्षेत्र से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो आप हम लोगों को ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड डीप एंड डिटेल में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, फाई इक्वल टू हम लोग बात करें E डॉट dA,
एस आर लो एस, तो देखिए ई की वैल्यू गिवन है ई नॉट, एक्स मीन्स हो गया एक्स के डायरेक्शन में गिवन है, राइट। तो देखिएगा अगर हम लोग बात करें एरिया की डायरेक्शन, एक्स के डायरेक्शन में क्या होगा, एरिया की वैल्यू एक्स के डायरेक्शन में क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए साइड दिया है ए तो हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी वो भी देखिए ये ऐसे बना हुआ एक्स 3D बना रहे हैं अगर हम लोग ऐसे, ठीक है। तो x के डायरेक्शन में अगर एरिया की बात करें तो ए स्क्वायर आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ई नॉट आई कैप अगर लिख लें, इन डॉट लिख करके डॉट ए स्क्वायर आई कैप, तो कितना आ जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये क्वेश्चन IIT 2011 में आया हुआ था, कब आया था IIT 2011, जो उससे पहले लोगों ने डिस्कस किया वो IIT 2009 का क्वेश्चन था, ये IIT 2011 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या था, इस साइडेड पार्ट से गुजरने वाला फ्लक्स को फाइंड करना था हम लोग को, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है इसको अच्छे से नोट करिए, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, कह रहा है एक मेटल के बने स्फीयर है, ठीक है, वो भी हॉलो स्फीयर है, जिनकी रेडियस कितना r कैप 2r एंड 3r। तो मैं डायग्राम शो करता हूँ आपको, ये देखिए एक ये बनाया, एक ये बना दिया एंड एक ये ड्रा कर लिया, ठीक है। इसकी रेडियस कितना है r, इसका 2r एंड इसका कितना 3r। तो क्वेश्चन सुनिएगा, और वो भी क्या बोल रहा है, इसको चार्ज दिया गया प्लस Q1, इसको प्लस Q2, इसको प्लस Q3। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ चलेगा। धातु के बने R2R 3R त्रिज्या वाले तीन खोखले संकेंद्रीय मतलब कोसेंट्रिक, यानी तीनों का सेंटर क्या है कॉमन है, कोसेंट्रिक को क्रमशः Q1 Q2 Q3 चार्जेस दिए गए हैं। तीनों गोलों की बाहरी सतह पर इसके जो आउटर सरफेस है, यानी इस सरफेस का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, तो इस गोले के सरफेस का आउटर सरफेस का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन है वो इक्वल है, सबका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है इक्वल है, यानी इनके अकॉर्डिंग गिवन है ρ1 ρ2 एंड ρ3 बोथ आर, मतलब सबके सब क्या है इक्वल है। तो देखिएगा आवेशों के घनत्व बराबर पाए जाते हैं, तब दिए गए आवेशों का रेशियो पता करना, यानी Q1 Q2 Q3 इक्वल टू R, इनका रेशियो ये आया हुआ है IIT 2009 का क्वेश्चन है, IIT 2009। तो चलिए हमें पता है कि जो रो होता है, जो सिग्मा होता है, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, पता है ना, मैंने डिस्कस किया था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जनरली 3 टाइप के होंगे, लीनियर चार्ज, सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज। तो हालो है यानी इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो चलिए पहला काम ये करते हैं, अगर ये हालो स्फीयर है तो इसकी इनसाइड तो चार्ज होगा नहीं, तो ये प्लस Q1 चार्ज दिया, तो इसकी वजह से इस सरफेस पे कितना चार्ज दिखेगा माइनस Q2, तो इस पे नेट चार्ज तो यहाँ पे कितना दिखेगा माइनस Q1, ठीक है। तो देखिए ये तो डिसबैलेंस हो गया, यानी Q2 माइनस Q1, तो प्लस तो Q2 ही दिया गया था, तो अगर मैं इसमें ऐड कर दूं Q1 तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इस सरफेस पे कितना आ जाएगा माइनस Q2 माइनस Q1 आ जाएगा, फिर इसके आउटर सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसा नो। देखिए इसकी वजह से इसके माइनस Q1, तो इस पे नेट चार्ज कितना Q2 था, तो देखिए माइनस Q1 आने की वजह से इस पे Q1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके इस सरफेस पे माइनस Q2 माइनस Q1, तो इस पे देखिए कि Q3 करने के लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा आउटर सरफेस पे, ठीक। तो चलिए अगर हम सिग्मा 1 को बात कर ले, सिग्मा 1 निकालना होगा तो क्या होता है चार्ज पर यूनिट वैल्यू, तो Q1 हमने लिखा चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा 1 क्या होगा Q1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू इसका अगर मान लो तो इसका कितना है Q1 प्लस Q2 अपॉन, देखिए इस पे चार्ज तो ये होगा ना
Q1 प्लस Q2 4 पाई रेडियस कितना हो गया 2r का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपन 4 पाई 3r का होल स्क्वायर। क्लियर? सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा अगर हम लोग बात करें इसको पहले सॉल्व करते हैं लोग देखिए एक बार इसको इसके साथ ले लेता हूं तो देखिए Q1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई कितना हो जाएगा 2 यानी 4 r स्क्वायर हो गया यानी हो जाएगा ठीक है 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो गया अपना तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू हो गया 4Q1 राइट तो Q2 इक्वल टू हो गया अपना 3Q1। क्लियर? आइए फर्दर और सॉल्व करते हैं इनको लेकर के सॉल्व करते हैं एक इक्वेशन बना अब यहाँ लिखिए Q1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इक्वल इसके साथ ले लो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई देखिए इसका कितना होगा 9r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 9Q1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ओके। एक बात बताइए अगर हम Q2 की वैल्यू 3Q1 पुट कर ले यानी 9Q1 इक्वल टू Q1 प्लस 3Q1 प्लस Q3 ओके तो कितना हो जाएगा 4Q1 इधर ला करके हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर कितना बचेगा 5Q1 into Q3 देखिए Q3 की वैल्यू कितना 5Q1 तो रेशियो क्या मिल गया हम लोग को Q1 Q2 एंड Q3 का रेशियो 1 कितना मिलेगा 1:3:5 1:3:5 ये IIT 2009 का क्वेश्चन था। तो अगर आपको बात तो समझ में आ जाए तो अपना प्यार तो दिखा दीजिए लाइक तो बनता है ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। अब देखिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है चलो देखो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है माना कि रो इक्वल टू ये गिवन है ध्यान देना रो आर ये गिवन है कैपिटल Q अपॉन 4 भी नहीं गिवन है ये गिवन है पाई r के पावर 4 इंटू स्मॉल r ध्यान देना बेटा माना कि रो r इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन पाई r के पावर 4 इंटू r गोले पर आवेश Q है जो गोला है ये देखिएगा मैं डायग्राम शो करता हूँ ये देखिए ये मान लिया एक स्फीयर है ठीक है रेडियस कितना है इसका r रेडियस है कह रहा है कि इस गोले के सेंटर से r1 डिस्टेंस पे और r1 क्या है इनसाइड द स्फीयर इनसाइड के यानी गोले के अंदर ही r1 दूरी पर कोई पॉइंट P है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना। तो देखिएगा अगर हम लोग ऐसे बात करें तो रो यहाँ से पता चला कि नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म में हम तो लगा ही नहीं सकते फार्मूला क्या लेना पड़ेगा एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ से इस पे चार्ज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर राइट तो हमने ले लिया स्मॉल r डिस्टेंस पे एक देखिए r डिस्टेंस पे ले लिया एक सेगमेंट छोटा सा ठीक है। इसका थिकनेस कितना मैंने मान लिया dr ये जो है इसका थिकनेस हम लोगों ने कंसीडर कर लिया dr राइट रेडियस कितना r है ठीक। तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को पता करना है कि इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए इसका चार्ज भी कितना होगा छोटा सा चार्ज होगा ठीक है। तो चार्ज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग अगर बात करें तो देखिए dq इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू dv क्या लिखते हो रो इंटू dv क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा चार्ज इक्वल टू रो इंटू dv। तो चलिए रो क्या गिवन है q अपॉन पाई r की पावर 4 इंटू r ओके dv क्या होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू dr देखिए एरिया इसका कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr तो वॉल्यूम पता चल गया। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करें q अपॉन पाई r की पावर 4 इंटू कितना लिखेंगे 4 पाई r क्यूब इंटू dr। तो देखिए नेट चार्ज के लिए क्या करना पड़ता है बेटा नेट चार्ज के लिए क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं क्या करेंगे
इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करते हैं, देखिएगा देखो ये हम लोगों ने इंटीग्रेशन, तो एक बात बताइए इंटीग्रेशन करते ही क्या मिल जाएगा हम लोग को, देखिए यानी इसका क्या टू अपान, देखिए पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया और बाकी लिख देते हैं डेटा, तो इधर हो जाएगा 4q, देखिए 4 इंटू क्यू, 4q डिवाइडेड बाई आर की पावर 4 इंटू आर क्यूब इंटू डी आर। तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4q अपान आर के पावर 4 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आर के पावर 4, और कहाँ से 0 से r1 पे ही पूछा तो r1 लोगों ने लिखा, तो 0 से r1 और यहाँ डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो सॉल्व करिए तो 4q डिवाइडेड बाई आर के पावर 4 इंटू r1 के पावर 4 बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, q अपान क्या मिला q अपान r के पावर 4 इंटू r1 के पावर 4। ये हम लोगों ने चार्ज को पता कर लिया कि कितना चार्ज होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको इरेज कर सकता हूँ, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r1 का स्क्वायर, क्योंकि r1 डिस्टेंस के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करना है तो कितना लिखेंगे r1 ही लिखेंगे डिस्टेंस, ठीक है, r1 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो पुट करिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q कितना हम लोगों ने फाइंड किया, ये वाला फाइंड किया, ठीक है, यानी यहाँ स्मॉल q ही लिखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा q अपान r की पावर 4 इंटू r1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई r1 स्क्वायर, कैंसिल आउट कर लीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ q लिख लेना q, देखो क्या बचा अपने की कैंसिल आउट किया, यहाँ 2 बच जाएगा, यानी बचेगा r1 स्क्वायर अपान r की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये भी क्वेश्चन कब का था, ये IIT 2009 का था, IIT 2009। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, क्या फाइंड करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। ये देखिए ये गोला ये था, गोले से r1 डिस्टेंस भी पता करना था, कोई पॉइंट था P, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम लोगों ने ऐसे एलिमेंट लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज शीट है, क्या है, और वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, 2 प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, वो दोनों एक दूसरे से कैसे हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इन द सेंस का मतलब जैसे सपोज करें एक सरफेस ये है एक सरफेस ये है, तो इनके बीच कितना एंगल बना 90 एंगल, ठीक है। एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है रो, एक का गिवन है माइनस रो, तो कह रहा है स्पेस में एक ऐसा पॉइंट है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप पता करिए, ठीक है। तो मैं डायग्राम शो करता हूँ, डायग्राम देखिएगा, अगर हम लोग बात करें देखिए एक चीज शो कर लिया हम लोगों ने, देखिए एक प्लेन हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, चलिए ये हम लोगों ने प्लेन ड्रा कर लिया, ठीक है। इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है प्लस के रो है और इसका कितना गिवन है माइनस के रो। अगर स्पेस में कोई पॉइंट P है वहां पे आप पता करिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा। तो हमें पता है, मैंने गॉस के एप्लीकेशन में लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या पता किया था हम लोगों ने, E इक्वल टू होता था रो अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा नो एस बचे। तो देखिए इसकी वजह से अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगा, मान लो E1 रो अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर हो जाएगी, कितना हो जाएगा E2 मान लो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो इनको अगर हम पैरेललोग्राम बनाएं तो इनका रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा, यानी E, तो
E इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ओके पुट कर लीजिए तो रो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ओके जब सॉल्व करिएगा हम लोग देखिए सॉल्व करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कम हो जाएगा फिर आ जाएगा रूट 2 ऐसा रूट 2 आएगा। ठीक है तो देखिए अगर मैं कैंसिल करूंगा ये कैंसिल आउट हो करके तो सिग्मा अपॉन रूट 2 एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। तो ये रहे कुछ आईआईटी के प्रीवियस क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने सॉल्व किया डिस्कस किया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने नेक्स्ट पिछले वीडियो में सीखा था। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन फाइंड करेंगे है ना, मूविंग या चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी वजह से हम लोग फाइंड करेंगे। फिर देन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, डाइपोल मोमेंट उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टॉर्क भी ये सब पता करेंगे। तो इस वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है।